हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोजी क्लासेस। द कीय टू विनिंग इज बिगिनिंग एंड आई एम गौरव यादव। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स के लिए ये बैच स्टार्ट किया गया है। फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है, जितने भी लोग कल एनटीए देने वाले हैं, नेशनल टीचमेंट ओलंपियाड देने वाले हैं, ठीक है, अगर उनको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है तो अभी अभी जस्ट मैंने यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पे मोजी क्लासेस, इस चैनल पे जाए और अभी एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया है, क्योंकि उनकी 7 बजे मैं आईसीसी क्लास 10th वाला जो मेरा क्लासरूम आईडी है ना, उस क्लासरूम आईडी में एक स्पेशल क्लास देने वाला हूँ। 15 से 20 मिनट की होगी, जिसमें आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप नेशनल टीचमेंट ओलंपियाड में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसमें क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे 7 बजे होगी तो उसमें ज्वाइन करें। ठीक, दूसरी चीज है, अब जो भी लोग ये बैच पढ़ रहे हैं, ये बैच क्या है, तो ये फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस है हर बच्चे के लिए। इनके सभी वीडियोस आपको अगर आपको लाइव देखने हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और अगर आपको बाद में देखने हैं, आप बाद में देखना चाहते हैं, तो आपको ये सारी वीडियो यूट्यूब पे बाद में डाल देंगे, रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक लेकर के, जैसे अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, अभी चल रहा है ग्रेविटेशन। क्या चल रहा है? ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अभी अपना ग्रेविटेशन चल रहा है और ग्रेविटेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशन की। अब जो लोग अभी नए जुड़ रहे हो और जिन लोगों को दिक्कत आ रही है कि जिन लोगों ने अभी तक सेशंस को नहीं देखे हैं, वो क्या करेंगे, वो इन सेशंस को, जो पिछले रिकॉर्डिंग सेशन है वो आपके रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाएं, रिकॉर्डिंग सेक्शन को भी देखते रहेंगे और लाइव क्लासेस डेली के डेली अटेंड करेंगे, डेली क्लासेस चलेंगी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप मुझे इसके चैट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, वहां पे फिर आपका टॉपिक एक दिन कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, टाइम को, डिमांड को देखते हुए। ठीक, तो चलो फटाक से बात करते हैं ग्रेविटेशन की, क्योंकि अभी मुझे 7 बजे एक नेक्स्ट क्लास भी लेनी है आप लोगों ने ओलंपियाड के रिगार्डिंग। ओलंपियाड कल है, जरूर दें। ठीक है, और काफी सारी चीजें है उसमें, सब मैंने बता रखा है, डिटेल वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। दूसरी चीज फटाक से सुने, तो कल ग्रेविटेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, क्या क्या बातें कर ली थी, एक बार फटाक से रिवाइज मार लेते हैं, क्विक शॉर्ट रिवीजन। तो हम लोगों ने क्या बात की थी, ग्रेविटेशन की बात की थी। हमने कहा था ग्रेविटेशन क्या होता है, एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जो कि पूरे यूनिवर्स में हर दो बॉडी, हर कोई भी बॉडी रखी है उनके बीच में लगता है। ठीक है, इतनी बात तो आपको जाननी थी। अब ग्रेविटेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो बात की दो बात पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है मास पे, दूसरा डिपेंड करता है इनके बीच की डिस्टेंस पे। किस पे? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। दो बातों पे ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करता है। कितना कितना होता है और कैसे कैसे होता है, तो वो सारी बातें करते हैं फटाक से। तो सबसे पहली चीज क्या होती है ना, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक बात की थी, ठीक है, कि कैसे डिपेंड करता है, क्या करता है। तो एक बात हम लोगों ने क्या की थी, हम लोगों ने कल की डेट में बात की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर बात की थी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी बात की थी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और कैसे करते हैं, तो सुनो। हम लोगों ने कहा था कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं, d या फिर r। इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं, r, और इनके मासेस को हम क्या मान रहे हैं, m1 एंड m2। ठीक, अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको ये बताया गया है कि पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स ही क्या कहलाएगा, वो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये सारी बातें कल कर चुके हैं, इसीलिए आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात की, तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये किन दो बातों पे डिपेंड करता है, पहला मास पे डिपेंड करता है और दूसरा इस पे डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स या फिर अप्लाइड जो फोर्स होगा, अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 एंड m2। अब देखो कितने लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे जैसे ये मास इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके क्या होता है, इन दोनों की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बात समझ में आ गया कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिला दूं, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ये चीज निकल के आएगी। अब अगर हम इसको साइन को हटाते हैं तो ये बीच में एक कांस्टेंट आता है g। g इज व्हाट, अभी बता रहे g क्या होता है, तो कल आपको बताया गया था g क्या है, फटाक से कमेंट करो
जी क्या है, फटाफट आप लोग कमेंट करो, ये कैपिटल जी क्या है ना। इस कैपिटल जी कल आप लोगों को बात बताएगी कि जो कैपिटल जी है वो कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -23, ठीक है, 10 की पावर -23 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बताओ फटाफट से, ठीक है, बताओ, ठीक है, हाँ फटाफट। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। जितने भी लोग ज्वाइन हो ना सब फटाफट कमेंट करो ये है क्या, ठीक है। तो जी मैंने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका नाम क्या बताया गया था, ग्रेविटेशनल, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक। सब लोग फटाफट, सब लोग कमेंट कर सकते हैं, शिवानी, ठीक है, अचला और अहमद, ठीक है, दिव्यांशी, फटाफट कमेंट करना, ठीक है। ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। देखो जितने लोगों ने इस लेक्चर को, इस वीडियो को भी नहीं देखा पिछले वाले को, वो जाके देख लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, वहां डिटेल में बताई गई थी, ठीक। तो इतनी बातें की गई थी और आपको ये सिखाया गया था कि इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, इस जी की ये जो यूनिट निकली है ये कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपको मैंने कहा था कि आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी हमेशा, ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला वो क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है क्या फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला होता है तो हमें जी की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो जी को यही रखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F × r स्क्वायर अपॉन m1 × m2 = G। क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ ना में कमेंट करो, जल्दी से बताओ, क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, कमेंट करो, है ना। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, बाकी चीजों को नीचे लिख दिया है, ठीक है ना। इन दोनों को ऐसे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सब लोग फटाफट कमेंट करो, ठीक है। कमेंट कैसे करना है, तो आपके सामने नीचे चैट ऑप्शन दिख रहा होगा, चैट ऑप्शन पे क्लिक करिए और आराम से कमेंट करिए बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन इधर देखो, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें फोर्स की वैल्यू, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फटाफट आप लोग बताओ, अब मैं नहीं बताया, फटाफट बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, केवल वर्ड का पहला अक्षर टाइप कर दो, क्या होती है, जल्दी से, हाँ फटाफट बताओ, न्यूटन, वेरी गुड। अच्छा लेंथ या फिर बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताओ, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, वेरी गुड। लेकिन ये मीटर का क्या लेना है, स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों लिखे हैं, मास, मास की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताएं, मास की यूनिट, बिल्कुल 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 सर, वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग क्लासेस फ्रॉम टुडे, बिल्कुल दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आज से ही टॉकिंग स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने आज से ही क्लासेस स्टार्ट की हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितनी चीजें पहले की पता है वो बताएं, ठीक है। गलत भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किलोग्राम, और 2 बार किलोग्राम है तो किलोग्राम का स्क्वायर, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, है ना। इसकी यूनिट इतनी आ जाएगी, वैल्यू नहीं आएगी, यूनिट आएगी, है ना। अब देखो, अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी, ठीक है। अब आते हैं आज बात पे, जो आज से हम पढ़ने वाले हैं। ये तो कल सब हुआ था, तो आपको एक रिवीजन करा दिया, क्विक शॉर्ट, क्या आप रिवीजन देख लें क्या हुआ था, और क्लासेस देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगी। जहां से हो वहां से लाइव छोड़ना नहीं हो, रेगुलर लाइव करते रहना, सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इतनी बातें समझ में आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये जी की यूनिट थी। अच्छा, आपको अभी मैंने बताया कि पूरे यूनिवर्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप अगर अर्थ पे हो तो आपके कमरे में जितनी भी चीजें रखी हैं वो एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है ना। बट वो चिपक नहीं रही है, समझ रहे हो क्या मैंने बताया। लॉ में, ग्रेविटेशन लॉ में यही तो कहा गया है कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी हैं जिनके पास मास है, जिनके पास क्या है, मास है, और वो कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, कैसे भी डिस्टेंस हो सकती है, कितनी भी दूरी हो सकती है, अगर वो रखी हुई है तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आई, ये लग रहा है। तो इनके हिसाब से सोच के देखो, इनके हिसाब से तो कमरे में जितनी भी चीजें रखी हैं सब एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है, तो सब चिपक जानी चाहिए, है ना। सब क्या होनी चाहिए, चिपक जानी चाहिए, ठीक। ग्रेविटेशन फोर्स वीक फोर्स है, अरे भाई वीक फोर्स तो है, लेकिन कुछ तो पता चलना चाहिए ना, कुछ तो पता चलना चाहिए, ठीक है। अगर वीक है तो दो चीजों को एकदम पास पास कर दो, एकदम पास रखने में तो नहीं चिपक रही है,
इतना भी वीक, ठीक है, वीक है, सही बात है, कितना वीक है ये पता करते हैं, ठीक है, अच्छा है तुम्हारा, कितना वीक है ये पता करते हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखो अब फटाक से देखते हैं, है ना, कैसे पता करते हैं। अब देखो इससे दो काम होंगे, अगर हम वीक को अगर हम पता करेंगे ना कि क्यों चेंज चिपक रही है, एक तो वो पता करेंगे, दूसरा क्या, इस फॉर्मूले में बनने वाले सारे न्यूमेरिकल आपके इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक। अब देखो आपके कॉपी में एक क्वेश्चन आएगा, आपके बुक में भी जैसे आपको कभी भी एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन क्या मिलेगा सुनो ध्यान से, है ना, क्वेश्चन क्या मिलने वाला है सुनो फटाक से। क्वेश्चन ये मिलेगा कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट मासेस इज 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम। क्या कहने का मतलब है कि हमको दे देगा दो, और दो हमें क्या दे देगा, ऑब्जेक्ट दे देगा जिनके मासेस कितने होंगे, इसका जो मास होगा वो 1 किलोग्राम होगा और इसका भी मास जो होगा वो कितना होगा 1 किलोग्राम होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर देगा वो 1 मीटर कर देगा, कितनी कर देगा 1 मीटर। तो कहेगा कि बताओ इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा आपसे कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस कितने हैं 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम, ठीक, अब इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, तो उनके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा उसकी बात की जाएगी। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और चीजें कैसे करेंगे, तो देखिए इधर देखिए, आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्या सभी को ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला पता है ना, नहीं पता है तो नोट कर लोगे, क्या होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला होगा, है ना। वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6.67 into 10 की पावर माइनस, सॉरी 23 नहीं, ये -11 होता है, ठीक है, -11 क्या होगा -11। क्या देख रहे हो तुम लोग हैं, क्यों, शिवानी, अचला, ठीक है, और दिव्यांशी, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने देखा भी नहीं, मैंने पहले लिखा तो बताया भी नहीं, ठीक है, चेक कर रहा हूं दोस्त, सो गए हो, ठीक है, थोड़ा सा पूरा कंसंट्रेशन यही रखो, ठीक है, इधर देखो 6.67 और -11, ठीक, ये इसकी वैल्यू है जी की, मास की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम, ठीक है, या 1 कर लो, दूसरे वाले की कितनी है इनटू 1, मीटर की कितनी है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, तो फोर्स कितना निकल के आएगा 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन, इतना फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इस फोर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो और ये कितना लिखा है, सोच के बताओ ये कितना लिखा है, क्या ये 10 की पावर -11 है, और 10 की पावर -11 का मतलब है कि मैं इसके आगे 10 जीरो और लगाऊं और फिर पॉइंट लगाऊं जाके, इस जो 6 लिखा है 6, इसके आगे 10 जीरो और लगाओ और फिर पॉइंट लगाओ, ऐसा कुछ लिखा है, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 न्यूटन, कुछ ऐसा लिखा है क्या, जल्दी से बताओ, ये वाली जो वैल्यू लिखी है क्या उसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ ना में कुछ कमेंट करो दोस्तों फटाफट, ठीक है, फटाफट कमेंट करो, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, देखो आप अगर कमेंट नहीं करोगे तो हमें आपके रिस्पांस का पता नहीं चलेगा ना, तो आप कमेंट करो कि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अगर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, है ना, अगर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं तो क्या क्या ये 0.01 से भी छोटा है, क्या ये जो वैल्यू है ये 0.1 से भी छोटी है, 0.1 से भी छोटी है, ये वैल्यू 0.1 से भी छोटी है कि नहीं है, बताओ, है ना, सभी कमेंट करो सभी, ठीक है, आप भी कमेंट करो अहमद, ठीक है, इधर देखो क्या ये 0.1 से भी छोटी है, ठीक, तो आप खुद सोचो, है ना, अगर ये 0.1 से भी छोटी है, 0.1 से भी छोटी है, तो ये फोर्स तो बहुत ही कम हुआ, बहुत ही कम हुआ, क्योंकि भाई देखो 0.1 से कितने गुनी छोटी है, करीब करीब 10 की पावर 11 टाइम्स छोटी है, यानी 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 का मतलब समझ रहे हो 1/10 जीरो लगा लो, इतने फ्रैक्शंस कर दो उतने टाइम छोटी है, तो ये तो निग्लिजिबल फोर्स के बराबर हुआ ना, निग्लिजिबल, वो भी कब, जब 1 मीटर के पास पर रखे गए,
1 मीटर के पास में रखी थी। तो देखो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ही पास भी होते हैं और उनका वेट या उनका मास कम होता है तो उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लगता तो है, उसे हम मना नहीं कर सकते, बट इतना होता है कि उसे हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? दैट इज द रीजन यही है कि आपके कमरे में रखी हुई हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रही है ना, बट चिपक नहीं रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चिपक नहीं रही।